नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 12 सितंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट, अब खाने में लौट आएगा फिर स्वाद। राजपुर में नामांकन के लिए एक दिन रह गया है शेष। डुमरांव में नामांकन पत्रों की खरीद शुरू। नए डीएसपी राज ने लिया डुमरांव का प्रभार। 15 कट्ठे जमीन के लिए डुमरांव में ठाए ठाए। 7 अक्टूबर से शुरू होगी रामलीला समिति की बैठक संपन्न। सज धज कर तैयार हुआ नमक रेस्टोरेंट, ग्राहकों का स्वागत। बुखार के मरीज पहुंच रहे अस्पताल, विभाग ने कहा बरतें सावधानी। खबरें और भी हैं। हमारे इस समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आपको हम बता दें, राजपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला जारी है। अब इसकी तिथि सिर्फ एक दिन शेष बची है, अर्थात 13 सितंबर को नामांकन का अंतिम दिन शेष रह गया है। 12 सितंबर अर्थात आज रविवार को अवकाश होने के कारण किसी का नामांकन दाखिल नहीं होगा। बीते दिन शनिवार को कुल 479 लोगों ने पर्चा भरा। वहीं जिला परिषद की 3 सीटों के लिए अब तक 34 लोग नामांकन कर चुके हैं। इस सिलसिले में राजपुर प्रखंड पर इतनी गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है कि बस पूछिए नहीं। लोग बाजे गाजे के साथ, वाहनों के काफिले के साथ नामांकन करने आ रहे हैं। बीते दिन हमारी टीम जब वहां पहुंची तो बारूपुर पंचायत से महिला उम्मीदवार लीलावती देवी ने नामांकन किया। अब हम रुख करते हैं डुमरांव अनुमंडल का। वहां डुमरांव प्रखंड में भी नामांकन पत्रों की बिक्री का काम शुक्रवार से ही शुरू हो गया है। शुक्रवार को 110, शनिवार को 214, अर्थात 2 दिनों में 324 लोगों ने नामांकन पत्र की खरीद की है। वहां 16 सितंबर से 22 सितंबर के बीच नामांकन होना है। इसके लिए लंबी कतार वहां प्रखंड मुख्यालय पर लग रही है। जैसा कि आपको बता दें, यह चुनाव पंचायत का है, इसलिए डुमरांव अनुमंडल मुख्यालय में नहीं, प्रखंड मुख्यालय में नामांकन पत्रों की खरीद बिक्री हो रही है। यहीं पर नामांकन भी होगा। वैसे जिला परिषद की सीट के लिए नामांकन डुमरांव एसडीओ के कार्यालय में किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यहां 8 नवंबर की तारीख को मतदान होना है। अब आपके सामने की यह तस्वीर डुमरांव के नए डीएसपी राज की है। आप 2019 बैच के नए आईपीएस पदाधिकारी हैं। बतौर प्रशिक्षु आईपीएस वे डुमरांव में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्य देखेंगे, अर्थात जिले में अब एक नहीं 2 आईपीएस एक साथ सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। लेकिन संयोग देखिए, वे जैसे ही शनिवार को डुमरांव प्रभार लेने पहुंचे, इसी दौरान वहां जमीन को लेकर डुमरांव थाना के खिरिया ब्रह्म बाबा के समीप 2 पक्षों के बीच ठाई की घटना हो गई। गोलीबारी की इस घटना में सिमरी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के रहने वाले अरविंद कुंवर घायल हो गए हैं। उन्हें पेट में गोली लगी है। 15 कट्ठे की इस जमीन की जिस भूखंड को आप देख रहे हैं, यह डुमरांव थाना क्षेत्र के खिरिया ब्रह्म बाबा के समीप स्थित है। विवाद के बाद मौके पर नए डीएसपी राज भी पहुंचे थे। उन्होंने स्थिति का अवलोकन किया और प्रशासनिक स्तर से अपने आवश्यक निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए। इस मामले की गहनता से जांच की जाए। घायल अभी फिलहाल स्वस्थ हैं, उनका उपचार चल रहा है। इस मामले की ताज़ा अपडेट जानकारी हमारे पास यही उपलब्ध है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, रामलीला अगले माह 7 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। यह अच्छी खबर है। आप जान लें, पिछले कोविड के दौरान बक्सर में रामलीला नहीं हो पाई थी। बीते दिन शनिवार को रामलीला समिति की बैठक हुई। मीडिया प्रभारी हरिशंकर गुप्ता ने बताया, यह तय हुआ है इस वर्ष 13 दिन का कार्यक्रम होगा। इसके लिए सदर एसडीओ से इसकी अनुमति मिल गई है। कोविड के कारण रामलीला होगी या नहीं, इसको लेकर अनिश्चितता का माहौल था।
रामलीला समिति के सचिव वैकुंठनाथ शर्मा के अनुसार वृंदावन की कमेटी इस बार यहाँ आएगी। दिन में कृष्ण लीला और रात्रि वेला में रामलीला होगी, जैसा कई दशकों से बक्सर में पहले भी होता आया है। रावण वध का कार्यक्रम भी इस बार होगा, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त। बुलेटिन की छठी सुर्खी है, 11 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला जज अंजनी कुमार सिंह एवं लोक अदालत के प्रभारी जज धर्मेंद्र कुमार तिवारी की मौजूदगी में यह लोक अदालत का कार्य चला। इस दौरान लगभग कुल 14 बेंच विभिन्न वादों के निपटारे के लिए बनाए गए थे। इसमें आपराधिक, बैंकवाद, इंश्योरेंस, मोटर वाहन, वहीकल, कई तरह के मामलों का निष्पादन हुआ। इस मामले में हमारी टीम ने जिला जज अंजनी कुमार सिंह से बात की, उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ यह भी बताया अगले महीने 11 दिसंबर को फिर लोक अदालत का आयोजन होगा। अगर वैसे लोग हैं जिनको लोक अदालत की आवश्यकता है, अपना मामला उसमें शामिल करा सकते हैं। देखिए, नेशनल लोक अदालत का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसके लिए करीब 16,000 से भी ज़्यादा लोगों को नोटिस किया गया है। पूरे ज़िले के संबंधित जितने बात थे, हर किस्म के, मतलब कि बिजली से संबंधित मुकदमों के, आपराधिक मामलों के बारे में, बैंक वालों मामले में, सारे मामलों के लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को नोटिस किया गया और सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि आकर के अपने मामलों का निष्पादन कराइए। और उसमें काफ़ी लोग, करीब 2000 से भी ज़्यादा लोग पहुँचे भी हैं और हर तरह के मामलों का निस्तारण कराया जा रहा है लोक अदालत के माध्यम से। और इसके लिए 14 न्यायपीठों का गठन किया गया है, लोक अदालत के पीठों का। और उसमें समझिए कि बिजली विभाग के आपराधिक मामले जो बहुत दिनों से लंबित चले आ रहे हैं, बैंक से संबंधित जो डिस्प्यूट लोगों को है परेशान रहते हैं, भारत संचार निगम से संबंधित मामलों के बारे में जो है मामले, उस सब के निस्तारण के लिए अधिक से अधिक बेंच का गठन किया गया है और लोगों को बुलाया भी गया है। और इसके लिए सुदूर गांवों तक ये PLB जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं, लोक अदालत के कार्यवाही का निष्पादन करने के लिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मदद करने के लिए, उन लोगों के माध्यम से सूचना सबको दी गई, डाक के माध्यम से सूचना दी गई, अखबार समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना दी गई। हर तरह से सूचना दे करके अधिकांश लोगों को प्रचार प्रसारित करा करके लोगों को बुलाया गया है। और सातवीं सुर्खी है, केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह जदयू के वरिष्ठ नेता आज बक्सर पहुंच रहे हैं। रविवार को उनका सड़क मार्ग से कार्यक्रम जिले में तय है। वे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए यहां से आरा की तरफ रवाना हो जाएंगे। आठवीं सुर्खी है, 2 दिवसीय दौरे पर स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर पहुंचे हुए हैं। वे बीते दिन बक्सर आए। स्टेशन पर उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वे जिले में सिमरी एवं अन्य प्रखंडों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए। आज रविवार को वे सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत करेंगे, ऐसी प्रशासनिक सूचना है। इनका कार्यक्रम दिन के 11 बजे के लगभग तय बताया गया है। 9वीं सुर्खी है, जिले में वाहन चेकिंग का अभियान जारी है। बीते दिन शनिवार को शहर के सिंडिकेट गोलंबर पर वाहनों की जमकर जांच हुई। ट्रैफिक इंचार्ज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी स्वयं इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। आपको बता दें, आचार संहिता लागू है पंचायत चुनाव के लिए, इसलिए बगैर हेलमेट के तो बिल्कुल न निकले, क्योंकि बगैर हेलमेट वाले ही पहले निशाने पर आते हैं। 10वीं सुर्खी है, अस्पताल में इन दिनों बुखार के मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। इस सिलसिले में चिकित्सकों से बात हुई तो पता चला बासी खाना न खाएं, लापरवाही न करें, अपने शेड्यूल को सही रखें। हालांकि अभी अपने यहाँ कोविड के लक्षण वाले मरीज नहीं मिले हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों की स्थिति देखते हुए सावधानी बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में चिकित्सा पदाधिकारी से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। आप जानें क्या सावधानी आवश्यक है। एक्चुअली मेरे अस्पताल में अलग से कोई वायरल फीवर का पेशेंट प्रचुर मात्रा या ज़्यादा संख्या में नहीं आ रहा है। जो लोग भी आ रहे हैं उनको सर्दी खांसी बुखार है और बहुत ज़्यादा संख्या में न तो बच्चे हैं और न ही जवान लोग हैं। हम लोगों के यहाँ उस तरह का पैनिक का कोई बात नहीं है। भीड़ भाड़ है, ज़्यादातर लोगों को बुखार खांसी तो है ही, तो उसको वायरल ही कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जो दिक्कत वाला है। प्रतिदिन कितने लोग आ रहे हैं?
प्रतिदिन हम लोग करीब 200-250 पेशेंट देख रहे हैं। और यदि बात की जाए वायरल फीवर के मरीजों के तो उनके लिए क्या सलाह दिया जाएगा? क्या हो रहा है बाबा? सलाह कुछ नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह में नहीं जाएं, बासी खाना वाना नहीं खाएं, और एक्चुअली 3-4 दिन के अंदर तो स्वतः ठीक होने वाली बीमारी रहती है, लेकिन जिनको ज़्यादा बुखार रहता है उनके लिए हम लोग एंटीबायोटिक भी देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं और एंटीहिस्टामिनिक दवा दे रहे हैं। सब लोग ठीक हो जा रहे हैं। परिचय डॉक्टर भूपेंद्र नाथ, मेडिकल अफसर, सदर हॉस्पिटल बक्सर। अब चलते चलते एक जायके वाली खबर, नमक रेस्टोरेंट पुनः खुलने जा रहा है। 13 सितंबर को इसका उद्घाटन होना है। यह शहर का पुराना रेस्टोरेंट है जो शहर के पुराना चौक के समीप ही नमक गोला परिसर में स्थित है। इस रेस्टोरेंट को इस बार फिर नए आकर्षक लुक में सजाया गया है जिससे ग्राहकों को यहाँ अच्छी फीलिंग हो। 13 सितंबर को इसका उद्घाटन होगा और 30 सितंबर तक आने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जाएगी, ऐसा इसके संचालक राकेश चौरसिया ने बताया। उनके अनुसार 13 सितंबर को दिन के 11 बजे इसका शुभारंभ होगा और इस बार ग्राहकों की पसंद के लिए बाहर के कारीगर से भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।